नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे। और दोस्तों, हम आपको 8 क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं, तो आज हम 9वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, हमने कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाले थे, तो आज हम पुनः स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 9वां क्वेश्चन क्या है, यदि a बराबर 0ab माइनस ए 0c माइनस b माइनस c 0 हो तो 1/2 a प्लस a डैश तथा 1/2 a माइनस a डैश को ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमें क्या करना है, a दिया है और a देने के बाद में 1/2 a प्लस a डैश की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, 1/2 a प्लस a डैश। तो हम सबसे पहले a तो हमें दिया है, a डैश निकालेंगे। a ये है, तब a डैश बराबर, दोस्तों a डैश होता है परिवर्त। आप भी, और परिवर्त तो हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं। परिवर्त क्या होता है, परिवर्त दोस्तों किसे कहते हैं? परिवर्त होता है पंक्ति और स्तंभों का परस्पर विनिमय करने पर प्राप्त होता है परिवर्त हमें। तो वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। परिवर्त किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए ये पंक्तियाँ हैं, स्तंभ बना दीजिए तीनों को। 0 a b, पहली पंक्ति क्या बन गई, स्तंभ। दूसरी पंक्ति इसको भी स्तंभ बना दो, a 0 और c। तीसरी पंक्ति माइनस b माइनस c और 0, ये बन गया इसका स्तंभ। तो दोस्तों, ये आपका आ गया परिवर्ताभ, यानी a डैश की वैल्यू आ गई। तो हमें a मालूम है, a डैश मालूम पड़ गया, निकाल लीजिए भाई पहला। तब 1/2 a प्लस a डैश, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो देखिए किस प्रकार से हम निकालेंगे। 1/2 से अभी नहीं बोलेंगे, हम a प्लस a डैश निकाल लेते हैं पहले। a प्लस a डैश, ठीक है। तो a प्लस a डैश के लिए दोनों को जोड़ेंगे। a कितना है, देख लीजिए, 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c और 0, ये हो गया a प्लस a डैश। a डैश की वैल्यू भी लगा दीजिए। a डैश की वैल्यू कितनी है वो देख लीजिए, 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c और 0। दोस्तों, ये है आपका a डैश, ठीक है। तो हमने a और a डैश दोनों को लिख लिया है, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 में जब 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। a में भाई माइनस a जोड़ेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, क्योंकि a में से घट जाएगा। b में से जब b जोड़ेंगे, सॉरी b प्लस माइनस b करेंगे तो ये भी 0 आएगा। इसके बाद a माइनस a और प्लस a करेंगे तो ये भी 0 आएगा। 0 0 0 आएगा। c और c ये भी 0 आएगा। इसके बाद ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। दोस्तों, a प्लस a डैश की वैल्यू जो निकल करके आई वो दोस्तों 0 आई। यहाँ पर क्या आई, a प्लस a डैश की जो हमने वैल्यू निकाल ली वो कितनी निकाल ली, 0। अब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या करना है, हमें 1/2 को और इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे तब 1/2 का मल्टीप्लाई और कर दीजिए, ये तो हमने निकाल ही लिया। 1/2 का और कर देंगे, 1/2 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। दोस्तों, एक चीज़ समझिए, यहाँ पे 0 में हम चाहे किसी का भी गुणा करें, चाहे कितने का भी, तो वो तो 0 आना ही आना है। क्या आना है, 0 आना है। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आ गया हमारा आंसर फर्स्ट का। क्या आ गया, 0 आंसर आ गया। दोस्तों, इसी प्रकार हम सेकंड हल करेंगे। सेकंड में क्या कह रहा था, ये तो हम निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है 1/2 a माइनस a डैश।
ठीक है, निकाल लीजिए, ये भी बहुत आसान है। ए और ए डैश की वैल्यू हमें मालूम ही है, निकाल लेंगे। तो सेकंड पार्ट है इसका 1/2 ए माइनस ए डैश, ये है इसका सेकंड पार्ट। इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए में से ए डैश घटाएंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है, ये रही ए की वैल्यू, ठीक है, ये जो दिखाई दे रही है ये ए की वैल्यू, भाई हमने अभी जोड़ा था, ये और ये दोनों एक ही हैं, ठीक। ए की वैल्यू लगा दो, तो ए माइनस ए डैश हम निकाल रहे हैं, ठीक। ए की वैल्यू कितनी है, ये है ए की वैल्यू 0 ए बी, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0, ये है दोस्तों ए की वैल्यू। माइनस ए डैश की वैल्यू देखेंगे तो ए डैश की वैल्यू कितनी है, ये ए डैश की वैल्यू है, ठीक है, ये वाली भी ए डैश की वैल्यू है, नहीं तो हम ए डैश ये निकाल चुके हैं, ये भी ए डैश की वैल्यू है, वो इसी भी लगा सकते हैं, दोनों सेम है। तो 0 माइनस ए माइनस बी, 0 माइनस ए माइनस बी, ठीक है, ए 0 माइनस सी, बी सी और 0, ये है दोस्तों ए डैश की वैल्यू। माइनस कर दीजिए, 0 में से 0 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ए माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a, ठीक है। बी माइनस माइनस बी, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो क्या कर देंगे हम, बी और ये 2b हो जाएगा, ठीक है। माइनस ए में माइनस जोड़ दें, ये माइनस ए ही जोड़ दें, तो माइनस 2a आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस 2a। इसके बाद 0 में से 0 घटाएंगे तो ये 0 ही रहेगा, c माइनस और माइनस प्लस, तो ये 2c हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे माइनस बी माइनस 2b हो गया। इसके बाद माइनस सी माइनस 2c हो गया, 0 माइनस 0, तो ये 0 ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। ये आ गया आपका a माइनस ए डैश। कोई समस्या, यहाँ तक तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1/2 का गुणा करेंगे, ठीक है, कर देते हैं 1/2 का गुणा, इधर निकाल देते हैं हम गुणा करके, ठीक। जब 1/2 का गुणा करेंगे भाई इसमें, तो 1/2 अंदर जो है वो लिख लो पहले, 0 माइनस 2a और माइनस 2b, फिर इधर 2a 0 माइनस 2c, इसके बाद 2b 2c और 0, ये हमने भाई a माइनस ए डैश की वैल्यू लिख दी। चलिए गुणा करते हैं, 0 का गुणा करेंगे तो ये तो 0 आएगा ही आएगा, ठीक है। इसमें गुणा करेंगे जब 1/2 का इधर, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर a बचेगा, क्या बचेगा, केवल a। इसके बाद इसमें भी 2b में अगर इसका हम गुणा करें तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा b। ऐसे इधर 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस a, यहाँ 0, इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो c बचेगा, इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस b बचेगा, ऐसे इधर कैंसिल हो जाएगा तो माइनस c बचेगा, और यहाँ तो 0 है ही, तो 0 में तो कुछ करना ही नहीं है हमें। तो ये दोस्तों आ गया आपका 1/2 a माइनस ए डैश की वैल्यू। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपकी समझ में आया होगा। आप इसको जो है अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आते हैं, अगर वीडियो हमारे पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 बताने से पहले हम आपको तो दोस्तों क्या करना है हमें, इसमें ये जो आव्यूह दिए गए हैं
इन आव्यूहों को हमें एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले एक सममित और विषम सममित आव्यूह के ये योगफल का सूत्र है, उसको आप देख लीजिए। यानी कोई आव्यूह दिया होगा आपको, तो उस आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करने के लिए एक सूत्र हमने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है, वो आप देख लीजिए। क्या है वो सूत्र? 1/2 ब्रैकेट में a प्लस ए डैश, इतना निकालने के बाद क्या करेंगे हम? 1/2 a माइनस ए डैश ये निकालेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ऐसा तो हम पिछले वीडियो में या यूँ कहें हम पिछले सवाल में, पिछला जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 9 कराया था हमने, उसमें आपको ये अलग अलग से निकालना बताया है। भाई 9th में क्वेश्चन में क्या था, ये अलग निकालना था, हमें ये अलग निकालना था, ये चीज़ें दोनों उसमें निकालना हमने आपको सिखाई दिया है। बस योगफल की बात करता है तो दोनों को हमें निकाल करके आपस में जोड़ना है, तो उसको कहते हैं हम आव्यूह का एक विषम सममित और एक सममित के योगफल के रूप में व्यक्त करना। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत ही आसान है, कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, केवल ये समझ लीजिए कि आव्यूह के योगफल का जो सूत्र है विषम सममित और सममित का, वो ये है, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो हमें a बराबर दिया हुआ है, ये इसकी सहायता से हमें ये पूरा निकालना है। तो ये a बराबर दिया हुआ है इतना, क्या करेंगे अब हम? तो a डैश निकालेंगे। a डैश निकालने के लिए क्या करते हैं हम? पंक्ति और स्तंभों का परस्पर विनिमय कर देते हैं। तो कर देंगे, ये पंक्ति है इसको स्तंभ बना दो, ये पंक्ति है इसको भी स्तंभ बना दो, ये निकल आया ए डैश। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम? ये निकालेंगे अपना सूत्र के हिसाब से। तो a प्लस ए डैश निकालें। ठीक है, हमें निकालना तो 1/2 भी है, लेकिन इसका मल्टीप्लाई हम बाद में करेंगे। तो देखिए हम एक a प्लस ए डैश को निकालते हैं, तो a की वैल्यू लिख लो 3 1 5 -1 प्लस ए डैश 3 5 1 -1। ये दोस्तों जो है आपका a प्लस ए डैश हमने लिख दिया। इसको जोड़ लेंगे, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 5 और 1 6, -1 और -1 ये हो गया मिलकर -2। तो ये दोस्तों आ गया a प्लस ए डैश का मान। अब हमें इसमें क्या करना है? 1/2 का गुणा करना है। क्या करना है? 1/2 का गुणा। तो 1/2 का जब गुणा करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। फिर गुणा करेंगे तो 2 से ये 3 बार कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल 3। यहाँ भी ये भी 3 बार, और 2 3 6 ये भी 3 बार, और ये 2 से 2 कट जाएगा -1 बार। तो ये दोस्तों आ गया आपका 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू। क्या आ गया? 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू। इसके बाद हम इधर आपको दूसरा दिखाते हैं। इसमें 1/2 a माइनस ए डैश निकालेंगे हम। तो सबसे पहले आप जानते ही हैं क्या करेंगे, a माइनस ए डैश निकालेंगे। तो a की वैल्यू लिख लीजिए कितनी है? 3 1 5 और -1। ये है a की वैल्यू। a डैश की वैल्यू भी आपके सामने लिखी है, a डैश ये है 3 5 1 -1। तो a डैश की वैल्यू कितनी है? 3 5 1 -1। ये a डैश की वैल्यू है जो हमने पंक्ति और स्तंभों का परस्पर विनिमय करके ज्ञात करी है। दोस्तों इसके बाद घटा दीजिए, 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, और 1 में से जब 5 जाएगा तो -4 बचेगा, और -1 में से हम घटाएंगे -1 को, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और +1 -1 मिलकर बन जाएगा 0। क्या बन जाएगा दोस्तों? 0। तो अब ये वैल्यू आई a माइनस ए डैश की, केवल हमें 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई और करना है। तो 2 का इस पूरे का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा 2 बार तो 2 आ गया, इससे ये -2 बार कट जाएगा गुणा करने पर, और इसमें गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा।
तो दोस्तों ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू आई 1/2 a माइनस ए डैश की वैल्यू कितने की है, 1/2 a माइनस ए डैश की वैल्यू है ये। ठीक है, दोनों चीज़ें हमें मिल गई भाई, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, माइनस वाला भी प्लस वाला भी। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, तो इस फॉर्मूले में आप इन दोनों को रख दीजिए। ठीक है, रख देते हैं। चलो, योगफल का जो सूत्र है वो है 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। ये है एक सममित और एक विषम सममित के योगफल का सूत्र। इसमें हम रखेंगे, तो देखिए 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू ये लिखी है, कितनी है उसको लगा देते हैं, 3 3 3 और -1। इधर कितनी है, इधर है 0 -2 2 और 0, यहाँ इतनी है। ठीक है, कोई समस्या नहीं, लगा देते हैं हम। चलिए, देखिए आप जोड़ दीजिए, 3 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। 3 और 2 5 हो जाएगा। 3 में प्लस करेंगे -2, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 3 में से जब 2 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, -1 में जब प्लस 0 करेंगे तो ये जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो दोस्तों ये जो वैल्यू आई निकल कर, ये हमारी जो है योगफल के रूप में व्यक्त कर दिया हमने, एक सममित और एक विषम सममित। किसके रूप में है, एक सममित और एक विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त कर दिया हमने। ठीक है दोस्तों, कोई कठिनाई वाली बात नहीं है इसमें, बहुत ही इजी है, कोई खास बात नहीं है ज़्यादा इसमें। तो थोड़ा सा हम एक बार इसको और चेक करेंगे, कहीं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है। देख लीजिए दोस्तों, बैक पीछे से देख लीजिए क्या था, ये एक सममित आव्यूह था, ये हो गया, ये एक विषम सममित था, ये भी हो गया। ठीक है, सममित में होता है इतना, विषम सममित में होता है ये माइनस वाला, और एक सममित एक विषम सममित के योगफल के रूप में प्रदर्शित करवा रहा था। तो एक सममित ये, विषम सममित ये, दोनों को हमने जोड़ दिया भाई। ये कितना था, ये है, ये है, जोड़ा हमने, 3 में 0 जोड़ा, और यहाँ कितना है 3 आएगा, क्योंकि भाई 3 में हमने जोड़ा है तो 3 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 3 में से -2 गया तो 1 हो गया, और ये -1 में जब 0 जोड़ा तो माइनस हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है वो आप समझ लीजिए कि इसके इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 10 के 4 पार्ट हैं। पहला ये है, दूसरा ये लिखा है, और तीसरा और चौथा आप अपने मैथ में से देख लीजिए। 2 पार्ट इसके और लिखे हैं, और हमें दोनों पार्टों को बिल्कुल सेम इसी प्रकार से हल करना है। तो दोस्तों उसमें भी कोई बात नहीं है, केवल उनमें जोड़ना है दोनों को, जो आप भी दिए हैं। ये 2/2 का हमने आपको बता दिया है। 3/3 का जब आप देखेंगे तो 3/3 के में भी कोई खास बात नहीं है। क्या करना है हमें, ये ए का मान है, ए डैश निकाल लीजिए, पंक्ति का स्तंभ में, स्तंभ का पंक्ति में विनिमय कर दीजिए। विनिमय करने के बाद दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, ए और ए डैश को, और 1/2 का गुणा कर दीजिए। एक बार घटा दीजिए, ए माइनस ए डैश 1/2 का गुणा कर दीजिए। बाद में दोनों को जो आंसर निकले उनको जोड़ दीजिए, और जो जोड़ने के बाद हमें प्राप्त होता है लास्ट स्टेशन पे, लास्ट स्टेप पे, वो हमारा एक सममित और एक विषम सममित के योगफल के रूप में बदल जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप इनको कर सकते हैं। अगर 3/3 के में आपको कोई समस्या आती है, 3/3 का जो आव्यूह है, इसका पहले हम क्या करेंगे, 1/2 a प्लस ए डैश निकालेंगे, जैसे हमने पिछले सवाल में आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर ये 9वां था, और 9वें में ये 3/3 का ही आव्यूह था। आप एक बार देख सकते हैं, इसमें क्या है, 3/3 का ही एक आव्यूह है, और इस 3/3 के आव्यूह को हमने क्या किया, पहले 1/2 a प्लस ए डैश निकाला है, इसको सममित कहते हैं। ये सममित आव्यूह में हमने चेंज कर दिया यहाँ तक निकालने के बाद। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद विषम सममित की बात आती है, तो ये
विषम सममित आ गया, ये इसका आंसर हो गया। अब जैसे हमने ये निकाला है 9वां क्वेश्चन, ठीक बिल्कुल आप ऐसे ही इनको निकालेंगे। बस आपको करना क्या है, ये और ये दोनों आपस में जोड़ने हैं और आपका जो है इसके तीनों पार्ट आप आसानी से कर सकते हैं 10वें क्वेश्चन के। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भली बात समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए दोबारा से इनका एक नया वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों देखिए 11वां क्वेश्चन लिखा है, यदि ए तथा बी समान कोट के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए एक कैसा आव्यूह होगा, सममित आव्यूह होगा या विषम सममित होगा या शून्य आव्यूह होगा या फिर तत्समक आव्यूह होगा। तो ये चीज़ हमें निकालनी है। ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, तो क्या कह रहा है, ये सममित कह रहा है। और सममित आव्यूह की हम शर्त जानते ही हैं, यहाँ लिखेंगे यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। कैसे हैं, सममित आव्यूह हैं। तो दोस्तों तो क्या होता है, सममित आव्यूह की शर्त होती है भाई, सममित जब कोई आव्यूह होता है तो सममित की शर्त होती है कि ए डैश का जो मान होता है वो ए निकल कर आता है। क्या आता है, ए डैश का मान जब होता है तो वो ए निकल कर आता है, तो उसको कहते हैं हम सममित आव्यूह। ठीक है। और अगर बी जो आव्यूह है तो बी डैश का मान अगर बी निकल आए तो वो भी एक सममित आव्यूह होता है। ये इनकी शर्त होती है। और या हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये ए डैश बराबर ए आ जाए तो परिवर्त आव्यूह भी होता है, लेकिन यहाँ परिवर्त का कोई काम नहीं है, यहाँ सीधे तौर पे सममित आव्यूह दिया गया है। तो सममित में ए डैश बराबर ए आ जाए और बी डैश बराबर बी आ जाए, तो ये एक सममित आव्यूह की शर्त है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि पूछ क्या रहा है। पहले एक चीज़ देखिए, ए बी माइनस बी ए, क्या पूछा है, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए कैसा आव्यूह होना चाहिए। अब ये पूछ रहा है कैसा होगा ए बी माइनस बी ए, तो हम देखो ए बी माइनस बी ए तो हमें निकालना है। तो ए बी माइनस बी ए का अगर हम डैश निकालें, क्या निकालें, डैश, तो ये हो जाएगा यहाँ से ए बी डैश माइनस बी ए डैश। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एक सूत्र होता है, जैसे अगर हम बात करें x माइनस वाई का होल डैश, इसको अगर हम खोलें तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स डैश माइनस वाई डैश। एक्स माइनस वाई का अगर होल डैश देखें तो एक्स डैश माइनस वाई डैश, तो ऐसे ही हमने इसका होल डैश निकाल के देखा तो ये आएगा यहाँ पे ए बी डैश माइनस बी ए डैश, ये फॉर्मूला है। अगर हम एक और फॉर्मूला बताएं आपको, एक्स वाई का होल डैश बताएं तो ये होता है एक्स डैश सॉरी वाई डैश डॉट एक्स डैश। ठीक है, ये होता है। तो इसी प्रकार हमने इसको ए बी माइनस बी ए के होल डैश को इसके आधार पर, फॉर्मूले के आधार पर हमने क्या लिख लिया, एक्स डैश माइनस वाई डैश, यानी ए बी डैश माइनस बी ए डैश। इतना करने के बाद अब आप देखिए, अब हम इसमें ये फॉर्मूला पुट करेंगे और ये बिल्कुल सेम ऐसे ही लग रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, जैसे एक्स वाई का होल डैश है तो इसको हम कैसे खोलेंगे, बी डैश ए डैश, क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। कोई समस्या, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये ओपन कर दिया, किसके आधार पर, इस फॉर्मूले के आधार पर। पहले हमने इस फॉर्मूले के आधार पर ये खोला, फिर इस इनटू वाले फॉर्मूले के आधार पर ये खोल दिया। अब एक चीज़ देखिए आप, अब बी डैश का मान कितना है, यहाँ पर बी है तो बी लगा दो। ए डैश का मान कितना है, ए डैश का मान ए है तो बी ए हो गया, माइनस ए डैश का मान ए और बी डैश का मान बी। अब हम कहाँ तक पहुँचे दोस्तों, बी डैश वो सॉरी बी ए माइनस ए बी, यहाँ तक आ गए। अगर हम इसमें से क्या करें, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, क्या करें, माइनस कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस
बी, ए बी माइनस बी ए। तो अब आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि जो चीज़ दी थी ये दिया था हमें, मान लो ये ए आव्यूह था, तो इसका जब हमने मान निकाला तो ये माइनस ए के बराबर आ गया। किसके बराबर? जैसे ए कोई आव्यूह है और इसका हमने मान निकाला तो ये माइनस ए आ गया। तो ए बराबर माइनस ए जब आ जाता है, क्या आ जाता है? माइनस ए, सॉरी ए डैश बराबर माइनस ए आ जाता है ये। तो ये एक विषम सममित आव्यूह की शर्त होती है। क्या होती है? विषम सममित आव्यूह की। अब अतः हम यहाँ लिख देंगे, अतः यह एक विषम सममित आव्यूह है। अतः यह एक विषम सममित आव्यूह। दोस्तों एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। ए और बी समान कोटि के दो आव्यूह दे रहा था, सममित आव्यूह। तो हमने शर्त लगाई ए डैश बराबर ए होता है और बी डैश बराबर बी होता है। और एक सूत्र देखिए, एक्स माइनस वाई के होल डैश का सूत्र होता है एक्स डैश माइनस वाई डैश। इसी प्रकार हमने इसको जो है लिख लिया कि ए बी माइनस बी ए। जैसे ये पूछ रहा था तो इसका हमने होल डैश निकालने की कोशिश की, तो उसके आधार पर हमने ये फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। इसके बाद ए बी डैश को हम इस तरह से लिख सकते हैं, बी ए डैश को इस तरह से। अब हमने क्या कर दिया, मान लगा दिए इनके यहाँ से, तो ये आया। अब हमने इसमें माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया। और ये हमने देखा कि भाई ये पूरा यही है, तो माइनस ए के बराबर आ गया। तो ये एक विषम सममित आव्यूह हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये 11वां क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है 12। तो 12वें क्वेश्चन को आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, यदि ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा तथा ए प्लस ए डैश बराबर आई हो तो अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है। इसमें 4 हमें विकल्प दिए गए हैं और इन विकल्पों में से हमें सही आंसर चुनना है। दोस्तों वैसे तो हमें पता है कि इसका जो सही आंसर है उन चारों में से एक ही है, और हम डायरेक्टली टिक नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हम सीधा सीधा इस पर लगा देंगे कि इसका बी पार्ट जो है वो सही है। लेकिन किस तरीके से सही है ये हम आपको निकालना बताएंगे। देखिए, तो ए की वैल्यू दे रहा है और ए प्लस ए डैश बराबर आई दे रहा है, तो हम इसी जो दिया हुआ है मैं इसमें लगाएंगे अपना ए और ए डैश का मान। सबसे पहले हम ए डैश निकालते हैं, ए डैश। तो ए डैश निकालेंगे तो पंक्ति और स्तंभों का परस्पर विनिमय कर देंगे। भाई ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बना दो, कॉस अल्फा, नीचे हो जाएगा माइनस साइन अल्फा। ऐसे ये पंक्ति है, इसका स्तंभ बना दीजिए। तो ये अब हो गया आपका ए डैश निकल आया। अब हम इसमें लगा देंगे आई। और आपको एक बात बता दें, आई बराबर जो होता है वो होता है इकाई का तत्समक आव्यूह, और ये 2/2 का है तो हम इसको भी जो है 2/2 का लेंगे, 1 1 0 0। तो ये होता है आपका आई। लगा दीजिए इसमें ए प्लस ए डैश बराबर आई। चलिए ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हम आपको बता देते हैं। ये है ए की वैल्यू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये है ए की वैल्यू। ए डैश की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं। ए डैश की वैल्यू ये है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और नीचे कॉस अल्फा। और इधर भी हम आपको बता दें आई की जो वैल्यू है वो ये है 1 1 और 0 0, क्योंकि ये इकाई का तत्समक आव्यूह होता है, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी जानते ही हैं। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए कॉस अल्फा हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी कॉस अल्फा जोड़ना है हमें, तो ये हो गया 2 कॉस अल्फा। कितना हो गया? 2 कॉस अल्फा। ये माइनस साइन अल्फा में जब प्लस साइन अल्फा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो जोड़ रहे हैं हम, माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, कॉस अल्फा ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। इतना आ गया। इधर क्या है उसको देख लीजिए, इधर है आपका 1 0 और 0 1। वो ये दो आव्यूह प्राप्त हुए हमें हल करने पर। अब हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे इसकी, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ की हम तुलना कर देंगे। अब तुलना करेंगे तो देखिए 2 कॉस अल्फा की तुलना होगी 1 से, तो 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, 2 इधर नीचे पहुंच जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2।
और कॉस में जो 1/2 की वैल्यू होती है, 1/2 कितने की वैल्यू होती है, कॉस π/3 की, कॉस 30 की। इसके बाद कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी π/3। दोस्तों आप इसका भी इससे ही करेंगे तो एक ही चीज़ है। तो कॉस अल्फ़ा हमने आपको बताया था कि ये π/3 इसकी वैल्यू आएगी, तो दोस्तों π/3 ही वैल्यू आ गई, अर्थात इसका जो बी विकल्प है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये पूरी प्रश्नावली पूर्ण रूप से फिनिश हो चुकी है। जो 3.3 थी इसमें 12 क्वेश्चन थे और वो पूरी तरह से फिनिश हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको 3.3 पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी सवाल में जो हमने छोड़ा है उसमें या हमने जो कराए हैं उन सवालों में किसी में भी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक अपडेट आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर या व्हाट्सएप नंबर दोनों एक ही हैं, तो आप उस पर भी जो है हमें अपनी समस्या बता सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों एक ही हैं, वो नंबर है 7520497550। इस पर भी आप हमें कॉल करके या हमें व्हाट्सएप के ज़रिए जो है बता सकते हैं। दोस्तों हमारा ईमेल आईडी भी है, आप अगर हमें ईमेल भी करना चाहें तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है रविंद्र RAVINDRA बाहा BH96@gmail.com। तो ये हमारा ईमेल आईडी है रविंदर बाहा BH96@gmail.com। किसी भी समस्या के लिए आप हमें कभी भी किसी भी समय आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए आप हमें अपनी समस्या को बता सकते हैं और आगे से हम आपकी हर समस्या का समाधान करने का भी पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।